बोल हाय। हाय। अब पीकर पार्क में प्रवेश वर्जित है। क्यों जा रही हो डॉली, क्यों जा रही हो? नहीं तो क्या नहीं जाए, अब पी का है नहीं जाने देगा, पैसा देंगे नहीं देगा, पैसा का खेल है बाबू यार। सो हम अब पार्क के अंदर जाने वाले हैं एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत 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 ज़्यादा। चुके हैं एंड हम गेट पे हैं। बोलो तुम शुरू करो। सब लोग पहुंच चुके हैं तरंग वाटर पार्क। अब बोलो। दिख रहे ना, नहीं, बहुत बहुत अच्छी। हम लोग एंट्री गेट पे है। अंकल लोग मना कर दिए क्योंकि हम लोग शराब पी के आए। नॉट इजी। देखो ये लोग कितना स्ट्रगल कर रही थी टिकट लेने के लिए, बट अब पहुंच गई। तब से हाय का इजी कर रही हो और ये आ गई। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। सो हम गए थे वीकेंड पर, इसलिए हमारे टिकट का प्राइस पड़ा 600 एंड वीकडेज पे 500 है और किसी भी हॉलीडे पे भी 600 ही है। एंड यहाँ पे अगर आपको लॉकर लेना होता है तो एक लॉकर का 30 रुपीज़ लगता है। हमारे पास काफ़ी सारे बैग थे तो हमें 3 लॉकर लेना पड़ा एंड एक जूते चप्पल के लिए भी बैग लिया हमने, उसका 10 रुपीज़ पड़ा। एंड आप जो ड्रेस वेयर करोगे, जो कॉस्ट्यूम लोगे, उसका प्राइस आपको रिफंडेबल रहता है, वो आपको रिटर्न हो जाता है। बट जो आप लॉकर लेते हो एंड जो शू के लिए बैग लेते हो वो नॉन रिफंडेबल रहता है। समझ में नहीं आ रहा, बस खड़े हो गए हैं। हम लोग रेडी हो चुके हैं। रेडी। सो ये हमने रखा अपना जूता चप्पल इस बैग में एंड उसके बाद मैं आप लोगों से एक और बात बताना भूल गई कि जो हमने कॉस्ट्यूम वेयर करा उसका 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा। लाइक हमने पे किया था 150 तो हमें वो 100 वापस मिल गए एंड 50 रुपीज़ कॉस्ट्यूम चार्जेस है। एंड अब हम जाएंगे वाटर पार्क की तरफ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही देख के। एंड अभी आप लोगों को वॉइस ओवर ज़्यादा सुनना पड़ेगा। रीज़न ये है कि पूरे वाटर पार्क में सिर्फ और सिर्फ गाना ही बज रहा था एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कॉपीराइट आए। एंड यहाँ पे मैंने सबसे पहले जिस राइड से स्टार्ट किया ना, ये बहुत बड़ी गलती कर दी, इससे स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। ये थोड़ा स्केरी हो गया। मतलब किसी पहले नॉर्मल वाले से स्टार्ट करना चाहिए था। मतलब मेरी तो हालत लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वाटर पार्क से आने के बाद ज़्यादा ख़राब थी। डर भी लगा भी करना है। वॉमिटिंग आ गया यार। इस बार और इस बार सीधा नीचे। तो आप लोगों ने देखा कैसे मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड ये मेरी फ्रेंड अंजलि मुझे निकाल रही है। डर तो लगी पर डर लगने के बाद बहुत मज़ा आया। एंड यस, मैं और आस्था साथ में गए थे। मैं पीछे बैठी थी, आस्था आगे बैठी थी। एंड उसके बाद फिर वेव पूल स्टार्ट हो गया था तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे जाके फ़न किया जाए। एंड यहाँ पे लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बट हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बड़े लोग ज़्यादा थे एंड हम थोड़ा ऑकवर्ड हो जा रहे थे, तो हमने बच्चों वाले पुल में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। एंड यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का कवर लगाया हुआ है, आप देख रहे होगे, जिसके अंदर मेरा फ़ोन है। एंड वो लगाना मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी अगर आप वाटर पार्क जाते हो तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा वेस्ट है। हमसे शायद अच्छे से लगा नहीं या फिर मे बी वो डैमेज था। एक तो 50 रुपीज़ हमने बाहर ही पे कर दिया इसका, जो कि अंदर में पता चला 30 रुपीज़ तक में भी मिल जाएगा। तो हमें बहुत बड़ा वेस्ट लगा एंड फ़ोन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता था। दो आई वॉज हैविंग आईफोन जो कि वाटर प्रूफ है तो ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, बट क्वालिटी वाइज एंड एवरीथिंग मतलब मुझे वेस्ट लगा वो उसमें 50 रुपीज़ देना। एंड यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा फ़न किया। बट यहाँ पे सॉन्ग्स जो है ना बहुत मतलब रोमांटिक प्ले हो रहे थे तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था। अगर यहाँ पे कुछ पार्टी फंक्शंस टाइप वाले सॉन्ग या फिर एकदम रॉक सॉन्ग्स बजते तो ज़्यादा मज़ा आता। एंड अभी फिर हम गए रेन डांस में, मतलब वेव पूल से जाने के बाद हम यहाँ आ गए रेन डांस में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। एंड यहाँ का जो पानी था वो एकदम चिल था तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। लाइक यहाँ पे बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा था, बहुत सूदिंग, बहुत अच्छा। हम लोग रेन डांस से आ चुके हैं एंड अभी बच्चों वाले स्विमिंग पूल में घूम रहे हैं। हमारे ब्लॉग में कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो गाइस, हम लोग अभी बच्चों के मेरी आवाज अभी हम लोग की मतलब मेरी नहीं, ये लोग की फटी पड़ी है, ठीक है। इन लोग को मैंने पहले ही बहुत बड़े वाले डक्के में घुसा दिया जिसमें तो रौनक मम्मी यार मम्मी कर 2 महीना स्विमिंग क्लासेस जाने के बाद भी हम नहीं सीखे, इसलिए अभी सीख रहे हैं।
देखो मुझे ये बोलकर लाया गया कि हम लोग दोनों यहाँ से सीधा जंप करेंगे एंड यहाँ पे देखो कैसे पोजीशन चेंज किया जा रहा है, मतलब मुझे टेढ़ा करने की कोशिश की जा रही है। एंड उसके बाद देखो इसको क्या बोलेंगे, विश्वासघाती ना। देखो ये लोगों को इस टनल में हम जाने वाले हैं, बहुत बड़ा नहीं है। पता नहीं उस वक्त मैं क्या ही कहना चाह रही थी, आई डोंट नो, अभी कुछ भी याद नहीं है। एंड यहाँ पे हमने सिर्फ बच्चों वाले पुल में ही इंजॉय किया है, सारे राइड्स यहीं पर मज़ेदार थे। देखने में ही कितना डरावना है, इसमें आस्था, अंजलि, मीतू ये लोग सब आने वाले हैं। सो ये है डॉली और मीतू, ये लोग दोनों आ रहे हैं। एंड मेरा कैमरा काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे मीतू और आस्था है। फिर से मीतू गई, एक्चुअली मैं पहले जब गई थी तो बहुत डर गई थी, फिर मैंने बोला दोबारा जाते हैं, तो मैंने फिर दोबारा आकर ऊपर से रिकॉर्ड किया। आप देख सकते हो ये सबसे ज़्यादा डरावना राइड यही था, ऊपर से डायरेक्ट नीचे छोड़ा जाता है। एंड फिर ये मतलब बहुत स्कैरी था, बहुत ज़्यादा मतलब पहली बार मैं गई तो मुझे बहुत मज़ा आया। मैं आस्था के साथ गई थी, वो बहुत पतली है तो हम ज़्यादा ऊपर तक दोबारा नहीं गए, तो मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैं दोबारा चली गई, फिर मैं भी बहुत ज़ोर से एकदम अंदर जाकर बैठ गई एंड डॉली के साथ गई इस बारी, तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था एंड मेरी तो मतलब लिटरली हालत ख़राब हो गई बहुत गंदे से, आप देख सकते हो। सो मेरे पास जो ये क्लिप है इसमें मैं और आस्था ही हैं, डॉली के साथ वाला नहीं आ पाया है। लुक एट माई एक्सप्रेशंस राइट नाउ। सो ये वाले राइड के लिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लाइक हमें लग रहा था हम गिर जाएंगे, हमारे हाथ से ये छूट जाएगा। ये डॉली है एंड इससे पहले आस्था आई थी एंड अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर जा रही हूँ, बट ऊपर जाने के बाद मैं और अंजलि लाइक 15 मिनट्स तक यही सोचते रहे कि जाना है या नहीं जाना है। एंड मैंने भैया से भी पूछा, भैया ये मेरे हाथ से छूटेगा तो नहीं ना? तो भैया ने कहा वो तो आप बताओगे। एंड फाइनली मैं बहुत अच्छे से लैंड करती हूँ एंड काफ़ी ईजी, मतलब सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे बच्चे वाला राइड यही लगा मुझे। चलो डिसाइड हो रहा है कौन जाएगा जल्दी बताओ। तो हम लोग ये दोनों राइड मिस कर रहे हैं। सो फिर से हम आ गए बच्चों वाले पूल में। बेबी शट टू 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 टू, बेबी शट टू 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 टू, बेबी शट। और यहाँ पे सॉन्ग बज रहा था, बुमरो शाम रंग बुमरो, आए हो किस बगिया से। और यहाँ पर हम सिर्फ म्यूज़िक में वाइब किए जा रहे थे। एक्चुअली हमारा किस्मत ही बहुत ख़राब था, हम जहाँ जा रहे थे वहाँ पे गाना ही बहुत सड़ा हुआ बज रहा था, फिर भी हमें वाइब करना ही पड़ रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा फ़न किया। एंड कैमरे का देखो हालत ख़राब हो चुका है, कुछ टाइम के लिए तो मेरा माइक भी बहरा हो चुका था, लाइक मेरा माइक भी आवाज़ रिसीव नहीं कर रहा था। एक्चुअली मैं बहरी हो गई थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया, लाइक वाटर पार्क बहुत फ़न तो होता है बट पैसे पानी में ही जाते हैं लिटरली। एंड फिर से वेव पूल में वेव स्टार्ट हो गया था तो हम आ गए एंड यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। एंड अभी मैंने शायद जो प्लास्टिक है वो निकाल दिया है, यस अभी मेरे कैमरे से डायरेक्टली वीडियो बन रहा है एंड मेरे नाक में गंदे से पानी जा चुका है, लाइक नाक कान में बहुत बुरे से पानी गया, बहुत बार गया एंड मेरी हालत लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। नाक में पानी इतना गया था ना, लाइक सर में ना आने के बाद जो तबीयत ख़राब हुई है मेरी, रात भर मुझे लग रहा था मैं झूले में हूँ, आँख बंद करी थी तो चक्कर मारा था सर। ऐसे में रात में लाइट ऑफ़ करके सोती हूँ, बट उस रात मैं लाइट ऑन करके सोई एंड रात में 3-4 बजे सोई हूँ मैं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि अम्यूज़मेंट पार्क में बहुत, मतलब ऐसे वाटर पार्क तो मैं पहली बार ही गई अपने लाइफ में, तो सारे राइड्स मुझसे शायद बर्दाश्त नहीं हुए, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सो इस बच्चे वाले स्लाइड का स्ट्रक्चर देख लो कितना अजीब सा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं साइड से जाऊँगी तो लग रहा था मुझे साइड से चोट लग जाएगा, बीच से मुझे बहुत डर लग रहा था। एंड फिर मैंने डॉली से पूछा मैं कहाँ से आऊँ, तो उसने मुझे कहा बीच से, और मैंने चुपचाप सोचा कि चले जाती हूँ, बहुत देर से कैमरे पकड़ी हुई है, गुस्सा हो जाएगी। एंड फिर देखो मेरे साथ क्या हुआ, फिर से मेरे पूरे नाक आँख कान सब में पानी चला गया एंड ये आस्था और अंजलि का अटैक। सो 4:30 बज गए थे एंड अब हमारे जाने का टाइम हो चुका था एंड यहाँ पे डांसर्स भी आई हुई थी, इसलिए वहाँ पे लड़के भीड़ लगा कर रखे हुए थे एंड हम यहाँ से अब निकल जाते हैं एंड चेंज कर लेते हैं। चेंजिंग रूम में अच्छे से शावर भी ले लेते हैं। अपना सारा पैसा पानी में बहा कर आ चुके हैं, हालत ख़राब हो गया, पैसा पानी में बहा दिए, हमारा पैसा वाटर पार्क में गया। अच्छा पार्क टैनिंग हो गई है। टैनिंग तो हुआ ही है, वो तो कोई बात नहीं यार, बहुत गंदा है। लेकिन सबसे बुरा तो ये हुआ है कि अभी पूरे बॉडी का बैंड बज गया, बॉडी पेन। मीतू जी बाहर आने के बाद तो फिर भी लग रहा था थोड़ा बहुत ताकत है, बट हॉस्टल पहुँचते पहुँचते जो हालत हुई है
यहाँ पे पानी पूरी खाने वाले हैं। फिर हमने खाए गर्मा गर्म पकौड़े। एट द एंड मैं आप लोगों को कुछ टिप देना चाहूँगी, अगर आप वाटर पार्क जाते हो तो प्लीज़ अपने साथ पानी कैरी करके रखना, नहीं भी तो आप वहाँ पे पानी लगातार पीते रहना। हमने सिर्फ 1 बॉटल पानी पिया था सुबह से, और उसके बाद पार्क में ही नॉनस्टॉप मस्ती कर रहे थे। एंड अभी अंजलि घर चली गई क्योंकि वो हजारीबाग से आई थी, तो वो उधर उस डायरेक्शन में चली गई। हम अपोजिट डायरेक्शन में रांची जाएंगे। एंड वापस जाते टाइम हमारे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, हम लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए थे। एंड हॉस्टल जाने के बाद मेरी तबियत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लाइक मैं थोड़ा सा भी करवट बदल रही थी तो पूरी तरह से सर गोल गोल घूम रहा था। डिहाइड्रेशन भी बहुत हो चुका था एंड तबियत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैंने एंड पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया। एंड बोलने का ताकत बिल्कुल भी नहीं बचा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कीप सपोर्टिंग एज विल ऑलवेज डू। बाय बाय।